ऐसा 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, जब इनका प्रोग्राम था तो हमने विरोध किया था, जनता भवन में होना था, राम भवन में। उस दिन ही उस आदित्य चौटाला ने, जो इनका जिला प्रधान है, उसने कहा था 2-3 दिन बाद हम दोबारा करेंगे। हम इसकी निगाह रख रहे थे। मैं खुद भी बहाउद्दीन टोल प्लाजे पर बैठा था, कल शाम को 6-6:30 बजे के करीब का टाइम था। तो उस समय एक गाड़ी जो गई, उसमें पायलट गाड़ियाँ थी, आगे थी, पीछे थी। हमें उसी समय शक हुआ। हमने तो ये सोचा भी रणजीत चौटाला आया होगा, बिजली मंत्री। हमने उसी समय हमारे जो किसान साथी सिरसा में हैं सभी को मैसेज किया, भी आप देखिए कोई मंत्री या कोई बीजेपी का या जेजेपी का कोई मंत्री या कोई नेता आ रहा है तो कहाँ जा रहा है। तो उसी समय हमारे जो साथी थे, किसान साथी, मजदूर साथी, उन्होंने ये देखना शुरू किया। तो हमें पता चला भी जो मक्खनलाल सिंगला का L1 और L13 था, जहाँ वहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो हमने वहाँ पहुँचे। मैं सबसे पहले पहुँचा, मैंने जाके साथियों को बुलाया, भी यहीं हैं गाड़ियाँ देख के। उस समय सभी जगह से हमारे बहाउद्दीन टोल प्लाजा थे, खैरे का लंगर से, अलग अलग गाँवों से जो हमारे किसान साथी थे, मजदूर साथी थे, सिरसा के भी मजदूर किसान साथी सारे वहाँ इकट्ठे हो गए और उनका विरोध किया, नारेबाजी की, उनके खिलाफ नारे लगाए। क्योंकि हम जो हमारे किसान और मजदूर साथी तीनों काले कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, अपनी हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो भाजपा सरकार है, कभी किसी से अपने बयान दिलवाती है। कभी वो कहता है कृषि मंत्री भी, इन्होंने तो मरना ही था, वहाँ मर गए, यहाँ मर गए, ऐसा बेतुका बेहया बयान दिलाते हैं। इतनी बेशर्मी वाला बयान देते हैं, इनको खुद को नहीं पता अगर इनका जवान बच्चा कोई चला जाए। हम 3 दिन पहले हमारा 17 साल का एक बच्चा हार्ट फेल होने की वजह से सिंगू बॉर्डर पर उसकी शहादत हुई है। इन लोगों ने कभी आज तक कभी आर्मी के लिए, कभी पुलिस के लिए अपने बच्चों को नहीं भेजा, इनको शहादत का क्या पता है। तो ये दूसरा जो इनका एक मंत्री ये बोलता है, कृषि मंत्री तोमर है जो सेंटर सरकार का, वो कहता है ये भीड़ से कानून वापस लेना चाहते हैं। भीड़ से, ये भीड़ नहीं है, ये अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। भीड़ तो आप रैलियों में करते हैं, लोगों को दारू बांट कर, लोगों को पैसे बांट कर आप भीड़ जुटाते हैं। ये अपने हक और सच की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे किसान और मजदूर साथी वहाँ गए हैं। इसलिए इनके इन बयानों से, इन जो इनके कारनामे हैं, इनसे हताश होकर हम लोगों ने पहले भी, हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है भी, किसी भी जगह में हमने जो इन बिलों के हक में हैं और हमारे खिलाफ हैं, जो किसान और मजदूर और छोटे व्यापारी के खिलाफ हैं, कारपोरेट घरानों से जुड़े हुए लोग हैं, उनका हमने विरोध करना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जेजेपी, बीजेपी, या इनसे को संबंधित मंत्री हैं, एमएलए हैं, नेता हैं, उन सभी का हमने विरोध करना है। इसी के तहत हमने वो उनका विरोध किया और उनको भागने के लिए मजबूर किया। और आप ये देखो भी, वो आप वहीं थे मेरा ख्याल, मौके पे भी आप पत्रकार साथी थे, आ गए थे कई लोग भी, उन्होंने वहाँ से हमारे से पीछा छुड़ाकर भाग के गए हैं। तो सर दुष्यंत चौटाला की कोठी का भी घेराव किया गया था। हाँ, वो हमारे को कुछ साथियों का ये कह रहे थे शायद रणजीत चौटाला भी आया हुआ है, और हम वहाँ भी गए। और वहाँ इसलिए गए भी, हम इनको बताना चाहते हैं अगर आप रात को भी आओगे ना तो हम रात को भी विरोध करेंगे। क्योंकि जो किसान और मजदूर है वो तो 24 घंटे अपने खेतों में पानी लगाता है, कभी खेती के काम करता है, उसके लिए दिन नहीं है, रात नहीं है। तो जो दूसरे लोग हैं, उनको दुकानदार लोग हैं, वो तो दिन में दुकान खोलेगा 10 बजे से 7 बजे तक या 8 बजे। ये किसान और मजदूर ऐसी कौम है जिसके 24 घंटे उसको काम करना पड़ता है और खेतों में रहता है। इसलिए हमने बताया आगे से कोई भी, जैसे एक दिन दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया था गुरनाम सिंह चंदोनी जी के खिलाफ, हमारे जो राष्ट्रीय नेता, किसान नेता हैं, बहुत ही जुझारू नेता हैं, उनको कहता है भी ये इनको जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर दिग्विजय चौटाला जाएँ, ऐसे लोग जो हमारे किसान नेताओं के खिलाफ, जहाँ किसानों के खिलाफ कोई भी बयान देता है, उनको चाहे हमारे को रात को, आधी रात को भी घेरना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे कल भी देखना आपने भी, 10 मिनट में कितने किसान, सैकड़ों में किसान आगे थे। एक मैसेज ही किया था, फ़ोन नहीं किया था। तो हमारे किसान हैं जो अब इतने हताश और निराश हो चुके हैं इस सरकार से, गूंगे बैरी सरकार से भी, कहीं भी बुलाएं विरोध के लिए वो चंद मिनटों में वहाँ पहुँच जाते हैं। इसलिए हम इनको चेतावनी देते हैं, जो लोकल लोग हैं, जिन लोगों ने इनको बुलाया है, चाहे इनका जिला अध्यक्ष है, चाहे जगदीश चोपड़ा है, मक्खनलाल सिंगला है, और भी कई नेता बैठे थे वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उनको भी चेताना चाहते हैं, आप हमारे इस सिरसा डिस्ट्रिक्ट का माहौल ख़राब ना करें। आपको पता है भी किसान अपनी हक और सच की लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई को दबाने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रात को और कहते हैं ये बिल किसान के हक में है।
सिर्फ हरियाणा और पंजाब के लोग जो हैं विरोध कर रहे हैं। मैं उस मंत्री से, शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ भी वो कोई एलियंट है, ऊपर से आया है? जब पाकिस्तान और चाइना का मंत्री है वो हरियाणा का मंत्री है। अगर हरियाणा का मंत्री है तो हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं, हरियाणा की जनता विरोध कर रही है, किसान और मजदूर विरोध कर रहे हैं, तो उसको हरियाणा की सुननी चाहिए। उसकी कितना बेतुका बयान है भी, ये तो हरियाणा के लोग हैं, तो उसको मंत्री बनाया है, सरकार में उसको जगह मिली है, वोटें दी है तो हरियाणा के लोगों ने, किसान मजदूर सभी लोगों ने मिलकर दी है। उसको ये बात से कहकर भागना नहीं चाहिए भी ये हरियाणा के लोग हैं। हरियाणा के लोग हैं तो हरियाणा की बात सुनो, हरियाणा की जनता की बात सुनो। आप कह रहे थे भी कृषि बिल किसान के हक में है, रात को L1 L13 जहाँ था वहाँ आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हो भी किसानों के हक में है। दिन में आओ ना, आप किसानों के साथ बैठ के किसानों को समझाओ। ये इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। ये लोग झूठ का फैलाव करना चाहते हैं, झूठ के लिए झूठ की राजनीति करते हैं।